Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Tech Angel Education. Today we are going to start the lesson planning of class nursery, book 3, day 15. As you all know, lesson planning start करने से पहले we'll make sure कि हमारे students class में अच्छे से settle down हो गए हो. Then we'll move forward to our lesson planning. आज हम lesson planning start करेंगे प्राइम टाइम से. अगेन प्राइम टाइम के लिए बच्चों को सर्कल में खड़ा करेंगे या फिर बैठाएंगे एज पर योर अवेबिलिटी. उसके बाद हम राइम स्टार्ट करेंगे. आलू का पराठा. बच्चों से इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिससे हमें आइडिया होगा कि स्टूडेंट्स को कितना अच्छे से समझ में आ गया और आपको कितने अच्छे से उनको एक्सप्लेन करने की और ज़रूरत है. डिस्कशंस कंप्लीट होने के बाद हम एक बार बच्चों को फिर से राइम रिसाइट करके सुनाएंगे. जैसे आलू का पराठा. देख पराठा आलू का, मन ललचाया भालू का, बोला हम भी खाएंगे, कुछ घर ले जाएंगे. कहे लोमड़ी नाना ना, ये घर ले जाना ना, इतना सेक ना पाऊंगी, खुद भूखी रह जाऊंगी. एक बार राइम रिसाइट करने के बाद अब बच्चों को बोलेंगे 2 to 3 टाइम्स. अब बच्चों को रिसाइट करनी है. उसके बाद आप बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. देन ग्रुप ए को आप बोलेंगे एक साथ राइम रिसाइट करने के लिए, देन ग्रुप बी को बोलेंगे एक साथ राइम रिसाइट करने के लिए. इससे हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाएंगे कौन से स्टूडेंट्स को अच्छे से राइम समझ में आ रही है एंड कौन से स्टूडेंट्स को हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है. एक बार बच्चों का रिसाइटेशन कंप्लीट हो जाए, देन विल appreciate them, we will motivate them, then we will move forward to our next lesson planning. Language time. Language time के लिए हमें फ्लैश कार्ड्स की रिक्वायरमेंट होगी. कैपिटल लेटर एच एंड स्मॉल लेटर एच. बच्चों को फ्लैश कार्ड्स दिखा के पूछेंगे किस किस को याद है ये कौन सा लेटर है एंड ये लेटर कौन सी लेटर के बाद आता है. देन स्टूडेंट्स को बोलेंगे ए टू एच रिविजन के लिए. ए टू एच अगेन उनको रिसाइट करने के लिए बोलेंगे. जैसे ए B, C, D, E, F, G, then letter H. H for hay, H for hand. They start with letter. Which letter? Letter H. H कार्ड्स दिखा के बच्चों को रिविजन कराएंगे लेटर H का एंड बच्चों के साथ लेटर H की कुछ एक्टिविटीज़ भी करेंगे. और जैसे आप फ्लोर पे कैपिटल लेटर H एंड स्मॉल लेटर H ड्रॉ कर सकते हैं एंड बच्चों को बोल सकते हैं कि आपको कैपिटल लेटर एच पे जंप करना है या फिर आपको स्मॉल लेटर एच पे जंप करना है. उससे हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर में बच्चों को अच्छे से डिफरेंस क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है. उसके बाद हम पिक्शनरी की हेल्प से बच्चों को और अच्छे से रिविजन कराएंगे. बच्चों को बोलेंगे एच फॉर हे, एच फॉर हैंड. दे स्टार्ट विथ लेटर. सारी क्लास को बोलेंगे आपको एक साथ बोलना है. दे स्टार्ट विथ लेटर H. H for hay, H for hand, H for horse, H for hat, H for house and H for hammer, H for honey and H for hens, H for hay and H for hand. They start with letter H. बच्चों को अच्छे से रिवीजन हो जाए. वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर एक्टिविटी शीट. बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे हम एक्टिविटी शीट ओपन करने के बाद. देन विल टेल देम अब आपको एच लेटर को फिंगर ट्रेस करना है. स्टेप 1 स्ट्रेट लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, देन अगेन अ स्ट्रेट लाइन. हियर स्ट्रेट लाइन, कर्व एंड अ स्ट्रेट लाइन. बच्चों को 2 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस करने का बोलेंगे कि आपको लेटर एच पे फिंगर ट्रेस करना है. देन विद द हेल्प ऑफ पेंसिल बच्चों को बोलेंगे कि जो डॉट्स यहाँ पे हैं उसको ट्रेस करते हुए आपको लेटर एच ड्रॉ करना है. जैसे ही बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है बच्चों इजीली ये कर लेंगे ट्रेसिंग पोर्शन. उसके बाद एक बार आप राउंड लेके चेक कर सकते हैं कितने बच्चों को आता है कितने बच्चों का नहीं आ रहा है, उनको हेल्प कर सकते हैं. देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग. नंबर टाइम, जिसमें आज हम बच्चों को ऑरेंज कलर का रिविजन कराएंगे. उसके लिए हमें एक ऑरेंज फ्लैश कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ ऑरेंज कलर के ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी. कलरफुल बीड्स भी आप अवेलेबल करा सकते हैं स्टूडेंट्स को एंड आप बोल सकते हैं डिफरेंट कलर की चॉक्स भी आप अवेलेबल करा सकते हैं. जैसे डिफरेंट कलर की चॉक से आप डिफरेंट डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं बोर्ड पे. देन स्टूडेंट्स को उसमें से ऑरेंज कलर आइडेंटिफाई करने का बोल सकते हैं. बच्चों को 1 by 1 और टीम के अकॉर्डिंग बच्चों को बुला के आप बोल सकते हैं कि इसमें से आपको ऑरेंज कलर के बीड्स
निकाल के अलग प्लेट में कलेक्ट करने हैं, या फिर आप बच्चों को ऑरेंज कलर से और कोई भी एक्टिविटी करा सकते हैं। देन आप बच्चों को पिक्शनरी ओपन करने का बोलेंगे। लुक एंड से व्हाट इज ऑरेंज? ऑरेंज इज ऑरेंज एंड कैरेट इज ऑरेंज, फिश इज ऑरेंज, मैरीगोल्ड इज ऑरेंज, pumpkin is orange and fire is orange। एक बार बच्चों को अच्छे से रिवीजन कराने के बाद बच्चों को बोलेंगे कि आप रिकॉल करें कि आपने और ऑरेंज के रिलेटेड कौन कौन सी एक्टिविटी करी थी, या फिर आप उनको ऑरेंज रिलेटेड कुछ फूड आइटम्स भी खिला सकते हैं, जैसे कि ऑरेंज कैरेट खिला सकते हैं आप उनको, या फिर ऑरेंज कलर की कैंडीज उनको अवेलेबल करा सकते हैं। उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग। नेक्स्ट लेसन प्लानिंग हमारी रहेगी प्ले टाइम। प्ले टाइम के लिए ये एक्टिविटी आज बच्चों को हम कोई हॉल में या फिर क्लास में ही करा सकते हैं, जैसा आपके सूटेबल हो। इस एक्टिविटी के लिए हम बच्चों को बोलेंगे, आपको जब मैम बोले तो आपको जंप करना है, आपको जंप करते करते आपको लेटर A to H रिकॉल करना है। Meanwhile you are jumping, you have to recall A, B, C, D, E, F, G, H। आपको ये स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली देने हैं कि इससे उनका ABCD का अच्छे से डिवीजन हो जाएगा। इसके बाद आप बच्चों को कुछ और गेम्स भी खिला सकते हैं, जैसे आप नंबर 6 का या फिर ऑरेंज कलर का भी उनको रिविजन करा सकते हैं। उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग। लैंग्वेज टाइम। लैंग्वेज टाइम में आज हम बच्चों को ऊ से आइडेंटिफिकेशन कराएंगे। उसके लिए आपको फ्लैश कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी, ये है ऊ का फ्लैश कार्ड। एंड पिक्चरी की रिक्वायरमेंट होगी, आप बच्चों को बोलेंगे ये है ऊ से उल्लू रात में जागे, सुबह का सूरज देखकर भागे। ऊ को कैसे बनाते हैं? बच्चों को इसके ऊपर फिंगर ट्रेस करने का बोलेंगे। उसके बाद हम बच्चों को ऊ से ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई कराएंगे। ऊ से उल्लू, ऊ से उपहार, ऊ से उपवन, ऊ से उछलना और ऊ से उपग्रह। ये सारे बच्चों को अच्छे से अवेयर कराएंगे और बच्चों को पूछेंगे कि आपको पता है और ऊ से क्या होता है? ऊ से और कोई नाम पता है आपको? उसके बाद आप बच्चों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर एक्टिविटी। बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे हम एक्टिविटी के पेज नंबर ओपन करने के लिए। देन स्वर ऊपर गोला बनाओ। बच्चों को बोलेंगे इसमें से ऊ आइडेंटिफाई करना और उसको सर्कल करना है, तो हम ऊ पे सारे सर्कल्स कर देंगे। उसके बाद स्वर ऊ से नाम शुरू होने वाले चित्रों में रंग भरो। क्या ये आपको ऊ से लग रहा है? नहीं। क्या ये है उपहार। उपहार तो ऊ से स्टार्ट होता, तो हम इसको कलर करेंगे। और ये है उपवन। उपवन को भी हम कलर करेंगे। ये है आग। आग ऊ से स्टार्ट होता है? नो, तो इसको हम कलर नहीं करेंगे। एक बार राउंड लेके आप अच्छे से चेक कर सकते हैं कि सारे स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग। रिफ्लेक्शन टाइम। रिफ्लेक्शन टाइम में हमने राइम टाइम में आलू का पराठा का बच्चों को रिवीजन कराया था। देन लैंग्वेज टाइम में लेटर H से इंट्रोड्यूस कराया था, उसकी एक्टिविटी कराई थी, अगेन रिवीजन कराया था। नंबर टाइम में हमने कलर ऑरेंज का रिवीजन कराया था, बच्चों को रिकॉल कराया था। प्ले टाइम में हमने जंप एंड से एक्टिविटी कराई, उसके हेल्प से हमने बच्चों को A to H और कलर नेम्स और हमने नंबर्स का रिवीजन कराया। लैंग्वेज टाइम में हमने बच्चों को स्वर ऊ का आइडेंटिफिकेशन कराया था। उसके बाद कमिंग टू एन एंड बच्चों को हम अच्छे से होमवर्क एक्सप्लेन करेंगे। आज का इनका होमवर्क रहेगा इंग्लिश लिटरेसी में एंड मैथ्स लिटरेसी में एज वेल। इंग्लिश में इनका रहेगा लेटर H का फिंगर ट्रेसिंग पोर्शन। तो जैसे कि हमने क्लास वर्क में कराया था वैसे ही बच्चों को बोलेंगे आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है, लेटर H को फिंगर ट्रेस करना है, देन डॉट मैप करते हुए आपको लेटर H कंप्लीट करना है। देन मैथ्स में आपका रहेगा, इसमें आपको ऑरेंज कलर के ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, उसको राइट मार्क करना है, और जो ऑरेंज कलर का ऑब्जेक्ट नहीं है उस पर हमें क्रॉस लगाना है। इसके साथ हम एक कुछ होमवर्क में रिवीजन एक्टिविटीज़ भी देंगे, उसमें आप बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो और पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि इनको 3 टाइम्स क्लैप करना है, लेटर H का प्रोनाउंस करना है।
या फिर और कोई एंड टाइप एक्टिविटी आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। और आप ऑरेंज कलर की भी कोई एक्टिविटी दे सकते हैं, जिससे आप डिफरेंट कलर्स में से उनको ऑरेंज आइडेंटिफाई करने का बोल सकते हैं, या फिर क्ले में से ऑरेंज आइडेंटिफाई करने का बोल सकते हैं, या फिर ऑरेंज कलर क्ले से कुछ ऑब्जेक्ट या कोई टॉय बनाने का आप उनको बोल सकते हैं। विद दिस कमिंग टू एन एंड, थैंक यू।